वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार। फ्रेंड्स, एक बार ये जो मुंगेरी लाल है पहली बार प्रवचन अटेंड करने जाता है। राइट, वो प्रवचन शुरू रहता है और वो जाके वो सब भक्तों के बीच बैठ जाता है। वहाँ पर जो गुरु होते हैं जो प्रवचन देते हैं वो कुछ लाइफ के ऊपर कुछ बातें बताते रहते हैं और उनकी जो बातें होती है वो कुछ इस तरह होती है कि हम सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। राइट, हम सबको कुदरत ही संभाल रही है या सृष्टि ही संभाल रही है। राइट, तो ये जो बातें वो बताते रहते हैं तो वो मुंगेरी लाल जो सोचता है वो मन में ही सोचता है कि ऐसा थोड़ी है, मैं हूँ इसके लिए आज मेरी फैमिली जी रही है, मैं कमाता हूँ, काम करता हूँ, तब जाके वो उनको खाना मिलता है। तो ये जो गुरु है सब गलत बता रहे हैं। राइट, क्योंकि वो पहली बार आया होता है, उसको अगला पिछला कुछ पता नहीं होता और वो जो गुरु की बातें हैं वो उसके पल्ले नहीं पड़ती, वो सब उसे हजम नहीं होती। तो वो प्रवचन ख़त्म होने के बाद वो गुरु से जाके मिलता है और कहता है, गुरु जी आप ये सब गलत क्यों बता रहे हो? आज आप कहते हो कि हर कोई इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, सबको कुदरत ही संभाल रही है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ आज मेरी वजह से मेरी फैमिली आज ज़िंदा है। अगर मैं नहीं कमाऊँगा, काम नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली क्या खाएगी, वो कैसे जिएगी? तो गुरुजी उसको समझाते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा होता, लेकिन वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता गुरु की बातें और वो आर्ग्यूमेंट करते ही रहता है। राइट, तो जो गुरु होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो जो मुंगेरी लाल है उसकी क्या अवस्था है, वो किस लेवल पे है। राइट, वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वो जो आदमी लोग होते हैं वो समझ आते हैं, वो मुंगेरी लाल को उठाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। तो रूम में बंद करने के बाद वो मुंगेरी लाल को कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो काफ़ी चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करूँगा। ऐसे काफ़ी वो गुस्से में आ जाता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं सुनता और सब लोग जो है उसे उठा के बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, उस रूम में उसे जब बंद करते हैं तो उसके बाद वो अंदर भी काफ़ी चिल्ला पुकार वो करता है, काफ़ी उथल पुथल वो मचाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ में आता है कि वहाँ पर उसकी कोई सुनने नहीं वाला। लेकिन उस रूम में उसे सारी फैसिलिटीज़ उसे प्रोवाइड की जाती है, खाना पीना जो कुछ भी है, टीवी वगैरह सब होती है। तो वो धीरे धीरे वहाँ पर फिर वो अपनी लाइफ जीने लगता है। तो ऐसा करते करते 2-4 दिन निकल जाते हैं, हफ्ता निकल जाता है, महीना निकल जाता है, 6 महीने निकल जाते हैं। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन बाहर से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो फिर 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं और 3 साल बाद जो गुरु है वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है उसे बाहर निकालने के लिए। तो जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो काफ़ी रोना धोना उसका शुरू रहता है कि पता नहीं मेरा परिवार कहाँ होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या हाल होगा और वो पता नहीं ज़िंदा भी है या नहीं। तो वो जो गुरु होते हैं वो उसे कहते हैं कि चल हम जाके देखते कि तेरा परिवार कैसा है, कहाँ पर है, किस हाल में है। राइट, तो वो सब जाते हैं और वो उसे उन्हें गांव में लेकर जाता है और वो देखता है कि जो उसकी कुटिया थी वो वहाँ पर होती ही नहीं है। एक छोटा सा उसका घर होता है, वो वहाँ पर दिखता ही नहीं और उसकी जगह पर एक बंगला वहाँ पर दिखाई देता है। तो वो रोने लगता है कि अभी पता नहीं वो कहाँ चले गए, अब ये तो कोई और रहने आ गया है वहाँ पर और आपने ये बहुत बुरा किया, ऐसा किया वैसा किया। तो वो बहुत वहाँ पर रोना धोना शुरू रहता है। तो कुछ देर बाद वो देखता है कि उस बंगले के बाहर एक औरत होती है और वो उसे पहचान जाता है, बोलता है ये तो मेरी बीवी है। तो गुरु कहते हैं कि जा अपनी बीवी से मिलकर आ। तो वो मुंगेरी लाल जाता है और बीवी के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है उसकी जो बीवी है उस पर उसे डांटना शुरू करती है कि तुम कहाँ चले गए थे अचानक हमें ऐसा छोड़ के, आपको शर्म नहीं आती, आपने ऐसा किया ही क्यों हमारे साथ। और काफ़ी वो चिल्लाती है उसके पति को, मुंगेरी लाल को। और कुछ देर बाद तो वो शांत हो जाती है और कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम चले गए, स्टार्टिंग में हमें काफ़ी तकलीफ़ें हुई, हमने तुम्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन कहीं तुम्हारा पता ही नहीं लगा, लेकिन मुझे घर चलाना था तो फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया, जो टेलरिंग का काम है, सिलाई का काम है, वो उसने शुरू कर दिया पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। फिर उसके जो बड़े लड़के हैं, 2 लड़के थे उनको, और जो बड़ा लड़का, दोनों लड़के फिर पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। ऐसा करते करते थोड़ा सा उनका लाइफ ट्रैक पे आने लग गया।
फिर जो बड़े लड़के ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें उसे काफ़ी तरक्की होने लग गई। छोटे लड़के ने भी कोई नौकरी शुरू कर दी करनी, तो ये काफ़ी इनकम होने लग गया और घर में तरक्की होने लग गई। तो वो उसने अपने मुंगेरी लाल को कहा कि ये जो बंगला है वो बड़े बेटे ने बनाया है और ये जो 4 व्हीलर आप देख रहे हो वो छोटे बेटे ने खरीदी। अभी हम लोग सब बहुत खुश हैं, हम लोग सब एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं और एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। जब तुम थे तब हम डर डर के जीते थे, जब तुम कुछ ला कर देते थे तब हमें मिलता था, हम खाते थे या हमारी लाइफ जीते थे। लेकिन अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये सब देख के मुंगेरी लाल को समझ में आता है कि जो गुरु है उन्होंने ये सब उसके साथ क्यों किया। वो जाता है और उस गुरु के पाँव पकड़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है इससे हमें क्या शिफ्टिंग मिलती है? फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये बात हमारी क्लियर हो जाती है कि सही में कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये तो हम मान के बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हो तो वहाँ पर जो बच्चे हैं 18 साल की उम्र में ही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका जो अपब्रिंगिंग है उस तरह से होता है, राइट। तो यहाँ हम लोग जब ये सोचते हैं कि आज मैं हूँ, इसके लिए घर चल रहा है, राइट। जो हस्बैंड है वो भी यही सोचता है कि मैं पैसे कमाता हूँ, इसके लिए घर चल रहा है। जो वाइफ होती है वो ये सोचती है कि मैं सब घर का काम देख रही हूँ, इसके लिए घर चल रहा है। तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले एक हम प्रेशर में लाइफ जीते हैं, लेबल्स में लाइफ जीते हैं, राइट। हमारे रोल्स जो है वो हम तोड़ नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि हम घर में जो बच्चे हैं उनमें प्रेशर डालते हैं। हमारी इस सोच की वजह से हम उन्हें मेंटली हैंडीकैप कर डालते हैं। हम उन्हें ये फील करवाते हैं कि तुम हमारे पे डिपेंडेंट हो, राइट। वो उनका खुद का जो क्रिएटिविटी है या जो मैच्योरिटी उन्हें आना चाहिए वो हम आने ही नहीं देते। उसके अगेंस्ट अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, अपना करियर वो लोग जल्दी चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो कुछ है वह हमें खुद लाइफ में जीना है, हमें इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है। हम सब, हर कोई इंडिपेंडेंट है, राइट। तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें हम ले सकते हैं और अपनी लाइफ में हम उतार सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे और भी वीडियोस है पेरेंटिंग पे या हस्बैंड वाइफ रिलेशन पे, उसमें भी ये बातें मैंने काफ़ी अलग अलग लेवल पे क्लियरिटी दी है, तो आप उन वीडियोस का भी ज़रूर लाभ ले सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारा ये जो पैटर्न है कि मैं हूँ इसके लिए फैमिली है, ये जो पैटर्न है वो तोड़ना है और उसे हटा के हमें क्या सोचना है कि फैमिली है इसके लिए मैं हूँ। ये करने से सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो क्या आता है कि हम लोग जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, राइट। फैमिली में एक माइंडसेट हमारा ये हो जाता है कि घर में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब इक्वल है। एक रिस्पेक्ट आता है, हम घर के जो लोग हैं उन्हें स्पेस देना शुरू करते हैं, राइट। फिर हम उन्हें प्रॉपर, जो बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर संस्कार देना हम शुरू कर सकते हैं। उनके लाइफ में जो क्या क्रिएटिव है, उनका पैशन क्या है वो हम ढूंढना शुरू करते हैं, उन्हें डेवलप करना शुरू करते हैं, राइट। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग, मैंने खुद देखा है कि अगर किसी का शॉप है या कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वो अपने बच्चों को फ्री टाइम में बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से बिजनेस करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दुनियादारी कैसे फेस करना चाहिए, राइट। और जो पैसे की कुछ अकाउंट्स के कुछ चीज़ें हैं वो उन्हें सिखाते हैं और बच्चों को भी पता चलता है कि पेरेंट्स क्या मेहनत ले रहे हैं हमारे लिए। तो इससे होता क्या है कि बच्चे जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो उनका जो पैशन है वो जल्दी ढूंढ पाते हैं, लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जल्दी निभाना शुरू करते हैं। तो ऐसे कई सारे फ़ायदे उन्हें होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये चेंज जब हम करते हैं तो ये जो फैमिली में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। फ्रेंड्स, अगर हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया या थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम देखें तो हमें पता चलेगा कि आज कितने लोगों की मौत हो रही है, हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन फिर भी तो उनकी फैमिली तो सर्वाइव तो करती है, राइट। थोड़ा स्टार्टिंग में उनको तकलीफ़ होती है, वो भी क्यों होती है? क्योंकि वो इस मुंगेरी लाल के पैटर्न में जी रहे थे।
अगर हमने ये पैटर्न पहले से ही तोड़ दिया तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे फैमिली में एक बॉन्डिंग होगी, एक कनेक्टिविटी होगी। फैमिली में कोई डर डर के नहीं जिएगा, कोई मजबूरी से नहीं जिएगा, हर कोई एक ही लेवल पे सबको रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। और हर लेवल पे उनकी ग्रोथ होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी इस जो मुंगेरी लाल का जो पैटर्न है उस पर काम कीजिए, उसे अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और एक हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।